नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, 24 सितंबर को जयवीर सिंह वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में रिव्यू पिटीशन को लेकर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में बीएड वर्सेज बीटीसी केस का जो उत्तराखंड का मैटर था उस केस में सुनवाई थी। साथियों, सबसे पहले कोर्ट की तरफ से ये बताया गया था कि ओपन कोर्ट ने उनकी जो एप्लीकेशन थी, रिट पिटीशन थी, वो एप्लीकेशन थी वो रिजेक्ट कर दी। रिजेक्ट करने का कारण उन्होंने ये कह दिया कि हमने सारी रिट पिटीशनों को भली भांति चेक किया है और भली भांति उसको पढ़ लिया है और भली भांति उसको समझ लिया है। इसके बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने डिसीजन दिया है। और उसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर का भी उपयोग करते हुए जो 8 अप्रैल 2024 को मध्य प्रदेश के संबंध में डिसीजन दिया है, उसको लेकर के भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि 8 अप्रैल को भी हमने जो है कि सोच समझकर पढ़ करके और सारी चीज़ों को समझते हुए डिसीजन दिया है। तो ठीक है, यहाँ पर देखिए बीएड वालों का केस में दम नहीं था, केवल क्यूरेटिव पिटीशन पर ही अब दम बनने की संभावना है कि हर तरीके से बीएड को प्राथमिक में जो है कि जब से एनसीटी को पावर दी गई थी 23 अगस्त 2010 से ही कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री को ही प्राइमरी में शिक्षक बनने के लिए योग्यता दी गई थी या उसके समकक्ष। यहाँ तक बात सारी चीज़ें ठीक हो गई कि माननीय कोर्ट ने भी सही कह दिया और जयवीर सिंह वाले केस को भी भली भांति समझते हुए उन्होंने उसे ओपन कोर्ट से रिजेक्ट कर दिया। लेकिन भाई ओपन कोर्ट से रिजेक्ट कर दिया तो अब प्रॉब्लम कहां पर आ रही? प्रॉब्लम यहां पर यह आ रही है कि मध्य प्रदेश जो वर्ग 3 चयनित बीएड वाले शिक्षक हैं जिनकी ज्वाइनिंग 11 अगस्त से पहले है, तो इस केस में यह कहा गया था कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 11 अगस्त से पहले जिसकी भी ज्वाइनिंग होगी वो सुरक्षित रहेंगे और बाकी जो ताकि कहीं पर भी अगर कोई भर्ती जो है कि सब्जेक्ट टू आउटकम होगी, ठीक है, फाइनल आउटकम होगी, यानी कि भर्ती सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम होगी, तो यहाँ पर उन लोगों की भी नियुक्ति जो है कि रद्द की जाएगी। ये भी बात होगी, समझ रहे हैं, यहाँ पर ये भी चीज होगी। तो कुल मिलाकर के मध्य प्रदेश में जो कुछ लोगों की ज्वाइनिंग यानी कि उनका ऑर्डर डेट तो जो है कि 10 अगस्त का ही है, लेकिन उन्होंने स्कूलों में ज्वाइनिंग बाद में किया तो उसको लेकर के केस लगा है, यानी कि स्कूल में फर्स्ट ज्वाइनिंग कब है। लेकिन फर्स्ट ज्वाइनिंग मैंने अपने वीडियो में कई बार बताया था कि वो उसी दिन माना जाएगा जिस दिन उनका ऑर्डर रिलीज होगा। कहाँ से? जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी के यहाँ से, यानी कि जिले से जब रिलीज होगा तो वहीं पर। तो अब मध्य प्रदेश ठीक हो गया। भाई मैंने भी बोला कि वो तो होना ही था, मैंने भी इस केस में बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। मैं आप लोगों को रियल बता रहा हूँ कि भैया मैंने कहा जयवीर सिंह का मैटर है। जयवीर सिंह से मैंने कई बार कांटेक्ट करने की भी कोशिश की, लेकिन जयवीर सिंह फोन नहीं उठाता है। बड़ा आदमी है, क्योंकि वो इतने सालों से नेतृत्व कर रहा है, प्रदेश का कर रहा है, सेंट्रल का कर रहा है, सभी जगह कर रहा है जहां उससे सब मतलब जहां जहां उसका लाइजन है, तो अपने लाइजन के हिसाब से कर रहा है। ठीक है, हम छोटे आदमी, हम अपने हिसाब से कर रहे हैं, तो मैंने प्रयास भी करा। लेकिन अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आई? भाई जयवीर सिंह से भी मेरा कोई गिला शिकवा नहीं, कोई किसी भी प्रकार का कोई यानी कि नाराजगी भी नहीं है। ठीक है, जो है अपने में सही है, तो हम भी जो हैं अपने में ठीक हैं, ये भी ठीक है। तो भाई अब मेरा यहाँ पर वीडियो बनाने का मकसद क्या होता है? मेरे पास मध्य प्रदेश से फोन आता है, मध्य प्रदेश से स्क्रीनशॉट आता है, किसी राजस्थान के डीएलएड यूनियन के लीडर ने यह लिखा होगा कि बहुत अच्छी तरीके से उत्तराखंड के संबंध में, और उसका कनेक्शन कहीं कहीं मध्य प्रदेश के 8 अप्रैल 2024 के सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से रह रहा था। यानी कि जो उत्तराखंड के रिट पिटीशन, यानी कि जयवीर सिंह उत्तराखंड के हैं, उत्तराखंड में पीआरटी भर्ती को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका लगी थी जयवीर सिंह की, जयवीर सिंह वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, तो उसमें फैसला भी उत्तराखंड के संबंध में था कि भैया अब राजस्थान के किसी डीएलएड शिक्षक उसके लीडर का ये कहना कि भाई
उत्तराखंड में जो है कि ज्वाइनिंग टीचर्स बीएड वाले नहीं बचेंगे। कैसे नहीं बचेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। नहीं बचेंगे तो यानी कि इसका कनेक्शन था 8 अप्रैल 2024 के मध्य प्रदेश के रिव्यू डिसीजन से, यानी कि रिव्यू में वो लोग भी नहीं बचेंगे कहने का, यानी कि जिन लोगों को बचाया गया 11 अगस्त के बाद की ज्वाइनिंग को। ठीक हो गया। लेकिन उत्तराखंड में क्या कहा गया कि उन्होंने कहा कि भैया 11 अगस्त से भी पहले उत्तराखंड की जो शिक्षक भर्ती थी वो सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम थी, तो यानी कि इन लोगों की नियुक्ति गलत है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि उन्होंने क्या लिखा था। उन्होंने, मैं स्क्रीनशॉट भी यहां पर दे दूंगा कि उत्तराखंड में चयनित प्राथमिक शिक्षक भर्ती की नौकरी नहीं बचेगी। भाई उन्होंने ये लिखा कि जो बीएड चयनित हो गए उनकी नौकरी नहीं बचेंगे। उत्तराखंड में बीएड की नियुक्ति 11 अगस्त 2023 से पहले हाई कोर्ट की याचिकाओं के अधीन हुई है। उसके बाद बीएड की एसएलपी कोर्ट ने 8 अप्रैल 2024 को खारिज कर दी, यानी कि जो बीएड की एसएलपी थी वो जो है 8 अप्रैल 2024 को खारिज कर दी। तो अब यहाँ पर बीएड छात्रों ने नौकरी बचाने के लिए मध्य प्रदेश राज्य की स्पष्टीकरण आदेश को आधार बनाकर रिव्यू याचिका लगाई थी, जो सुप्रीम कोर्ट ने 24 सितंबर 2024 को खारिज कर दी। यहां पर देखिए क्या कहने का मतलब है ये आप समझ लीजिए। मैं यहां पर ये बता रहा हूं कि उत्तराखंड में चयनित प्राथमिक शिक्षक भर्ती की नौकरी नहीं बचेगी। उत्तराखंड में बीएड की नियुक्ति 11 अगस्त 2023 से पहले हाई कोर्ट की याचिकाओं के अधीन हुई थी। उसके बाद बीएड की एसएलपी कोर्ट ने, यानी कि जो 8/4 के डिसीजन को लेकर के 8/4/2024 की थी वो बीएड वाली जयवीर मध्य प्रदेश के लिए, उसको खारिज कर दी। तो मध्य प्रदेश वालों की चिंता लाजमी थी। अब यहां पर देखिए सबसे पहली बात मैं बता देता हूं, उत्तराखंड में जो बीएड था उसको नियुक्ति प्रक्रिया से किसी ने चैलेंज नहीं किया। बीएड को समझ रहे, बीएड को किसी ने भी चैलेंज नहीं किया था। मैं ये स्पष्ट कर रहा हूं, बीएड को किसी ने चैलेंज नहीं किया था, यानी कि सब्जेक्ट टू आउटकम था, यानी कि नियुक्तियां जो थी वहां पर एसएलपी कोर्ट। तो ये क्या कह रहे हैं कि उत्तराखंड में बीएड की नियुक्तियां 11 अगस्त से पहले, ठीक है, यहां पर जो है कि क्या था कि वो उसके अधीन थी, तो नहीं बचेंगी, यानी कि बीएड की नियुक्तियां 11 अगस्त से पहले जो है हाई कोर्ट की याचिकाओं के अधीन थी, ये कहा। बस सबसे पहली बात बता रहा हूं, यहां पर उत्तराखंड में बीएड और डीएलएड की कोई लड़ाई नहीं होती है। यहां पर आए थे 2600 के आसपास, 2687 पद, 650 कैंडिडेट जो है बीएड वाले थे, उनको नियुक्ति दे दी गई। बाकी में जो है कि बीएड वालों की नियुक्ति हो गई थी। लेकिन एनआईओएस डीएलएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल नहीं किया था, ठीक है। एनआईओएस डीएलएड का मैटर था। ये किसका मैटर था? एनआईओएस डीएलएड का। जो लोग सोच रहे होंगे यहाँ पर एनआईओएस डीएलएड में नंदन सिंह बोरा वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, ये आप केस की सारी समरी आप देख सकते हैं। आपको बता दूं, ये पूरा चीज आप देखो और समझो। तो यहां पर मैंने आप लोगों को बताया नंदन सिंह बोरा वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, जिस केस को वरिष्ठ एडवोकेट बहुगुणा जी ने पैरवी किया था, यानी कि उसके केस की लड़ाई जो है कि सीबी बहुगुणा जी ने लड़ी थी, ये मैं आपको बता। तो नंदन सिंह बोरा वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, उनने बीएड को पार्टी नहीं बनाया था। पहली बात बता रहा हूं, जो नंदन सिंह बोरा वाला केस था उसने बीएड को पार्टी नहीं बनाया था। उसने केवल आवेदन करने के लिए, यानी कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल होने के लिए केस लगाया था। उसने कहीं भी बीएड को पार्टी नहीं बनाया था, ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। जो लोग कह रहे हैं कि उत्तराखंड बीएड की तो ये केस था WPSS 350, आप लोगों ने देख भी लिया होगा, वो पूरी है। तो यहां पर उन्होंने पार्टी नहीं बनाया था, उन्होंने अभ्यर्थन के लिए। बाद में सितंबर 2001, मेरे ख्याल से सितंबर में ये लोग जो है कि माननीय हाई कोर्ट नैनीताल से केस जीत गए थे।
6 जनवरी को जो 451 की भर्ती थी, सितंबर 2021 में ही मेरे ख्याल से ये लोग केस जीत गए थे। बाद में ये मैटर जयवीर सिंह ले गया इस केस को कि अगर NIOS DLED शामिल हो जाएगा तो वो जो है कि जयवीर सिंह इसको सुप्रीम कोर्ट ले गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने NIOS DLED को बाहर कर दिया। ठीक है, इससे पहले जितने भी B.Ed वाले थे, B.Ed वालों को क्या है कि नौकरी मिल गई थी सितंबर 2022 से पहले। ठीक है, अब मैं यहाँ पर ये बता देता हूँ कि भैया कि B.Ed वालों की नौकरी कैसे जाएगी, मुझे आप ये बता दीजिए कि B.Ed छात्रों की नौकरी बचाने के लिए मध्य प्रदेश राज्य की स्पष्टीकरण को आधार बनाया था और रिव्यू याचिका लगाई थी, जो सुप्रीम कोर्ट ने 24 सितंबर को खारिज कर दिया था। ये कहना था उनका। तो दूसरी बात मैं ये बता देता हूं, यहां पर 22 सितंबर यानी कि 22 सितंबर 2022 के फैसले से पहले 70% भर्ती कंप्लीट हो गई थी, यानी कि 2022 की सितंबर के 22 से पहले हो गया था। अब यहाँ पर जो भर्ती थी, जो B.Ed, वो DLED वालों के लिए भी लिखा था और B.Ed वालों के भी ज्वाइनिंग लेटर में लिखा था। भर्ती जो है कि फाइनल आउटकम जो है कि सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम केस नंबर 350 नंदन सिंह बोरा 350/2021 WPSS 350 इसके अधीन रहेगा। ठीक है, अब वहां पर देखिए भैया उसके अधीन रहेगा, तो नंदन सिंह बोरा लोग हाई कोर्ट से जीत गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको नकार दिया क्योंकि राज्य सरकार ने उन्हें प्राथमिक शिक्षक भर्ती में पहले शामिल किया, फिर 6 तारीख को स्पष्टीकरण कर दिया था कि उनको भर्ती में हम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि उसके बाद जयवीर सिंह वाला केस माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लग गया। तो अब यहाँ पर जो ये भ्रांतियां फैली है, मध्य प्रदेश वाले बच्चे भी डर रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ। तो पहली बात मैं आप लोगों को दोस्तों ये बताना चाहता हूं, जो लोग भी इस तरीके से कर रहे हैं, पहली बात मैं आप लोगों को ये बता देता हूं, यहाँ पर उत्तराखंड में 650 ही कैंडिडेट 2 साल में डाइट से जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान से जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान से 650 ही कैंडिडेट DLED के 2 साल में पास आउट होते हैं। 1 साल जो है कि DLED का आवेदन नहीं मांगा जाता है यहाँ, ये मैं बताता हूँ। 650 पहली प्रायोरिटी 650 कैंडिडेट, उनके साथ B.Ed को ही आवेदन मांगे जाते हैं, जो कि फुल क्वालिफिकेशन में शामिल होता है B.Ed। यहाँ पर फुल क्वालिफिकेशन में 11 अगस्त के बाद ही B.Ed को हटाया है, तो यहाँ पर किसी भी B.Ed की नियुक्ति खतरे में नहीं है, मैं आप लोगों को स्पष्ट कर दूं। और दूसरी बात, नंदन सिंह बोरा ने B.Ed को कभी भी उत्तराखंड में चैलेंज नहीं किया था कि B.Ed को हटा करके हमको नौकरी दो, ये भी आप लोगों को बता देता हूं। जब NIOS DLED को जो है कि सुप्रीम हाई कोर्ट से जीत मिली, उसके बाद जो है कि B.Ed वालों को लगा कि अब हमारी जगह NIOS DLED आ जाएंगे, तो उन्होंने जो है कि उत्तराखंड हाई कोर्ट के डिसीजन को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चैलेंज किया, जिसमें सरकार ने खुद ही जो है इस केस को SLP के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय ले गई। तो उसके बाद आपने देखा होगा 28 नवंबर 2023 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने NIOS DLED को सभी राज्यों से बाहर कर दिया और 1 टाइम सेटलमेंट कर दिया। तो अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जो B.Ed 11 अगस्त के पहले के भी ज्वाइनिंग है, जिनको आप लोग कह रहे हैं कि हाई कोर्ट की याचिकाओं के अधीन हुई थी और उसके बाद B.Ed के SLP को भी खारिज कर दिया, तो ऐसा कोई खतरा यहाँ के B.Ed ज्वाइनिंग टीचर्स को नहीं है, मैं ये आपको बताता हूँ। दूसरा एक चीज और बता देता हूँ, जो 50% वाला इश्यू है, 50% वाला इश्यू भी माननीय हाई कोर्ट से हुआ था, वो 50% इश्यू वाला भी यहाँ की सरकार ने, विभाग ने वो सुलझा लिया है। तो जितने लोगों की ज्वाइनिंग होगी, किसी की भी नौकरी खतरे में उत्तराखंड में नहीं है। मैं उत्तराखंड का हूँ और शिक्षा विभाग की हर एक चीज को बारीकी से जानता हूँ। जो मध्य प्रदेश के साथी डर रहे हैं, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, उत्तराखंड के D.Ed ने कभी भी B.Ed को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में चैलेंज नहीं किया है। नंदन सिंह बोरा वाला केस 350 है, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। ये सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर डाल रहा हूँ और आप लोग इसको देख भी सकते हैं। तो साथियों, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।